हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। मेरा नाम है मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो आइए, हम जैसा कि कल बोले थे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ आज बताते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, फोर्स का मतलब तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा ही। देखिए ये जो होगा ना, कंजर्वेटिव नेचर होगा। ये कंजर्वेटिव नेचर होगा। और क्या होगा, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को फॉलो करेगा। और क्या होगा, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। उसके बाद क्या होगा, ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स होगा। और क्या होगा, और बात करते हैं, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स होगा। उसके बाद क्या होगा, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो आइए लिखते हैं बार बार क्या क्या होगा इसका पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। पहला तो ये होगा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव, CONSER। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, इट इज अट्रैक्टिव। इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। REPLSIV, रिपल्सिव फोर्स। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा और रिपल्स भी करेगा। मतलब अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। मतलब अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा ये फोर्स। और क्या होगा, यह लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये क्या होता है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक। और ये कौन सा होता है, ये नॉन कॉन्टैक्ट भी होता है। ये कंजर्वेटिव तो होता ही है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है। इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, ये मतलब ये बच्चा को समझ में नहीं आता है नॉन कॉन्टैक्ट। आप याद कीजिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम टाइप्स ऑफ फोर्स जब पढ़ते होंगे, तो उसमें ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स आता होगा, वीक फोर्स आता होगा, ये सारी चीज आता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है जो फोर्स, जो बॉडी बिना बिना क्या बोले, बिना सटे अपना काम कर लेता है। बिना सटे मतलब क्या, जो मान लीजिए फिजिकल बॉडी कांटेक्ट में ना आए और उस पर फोर्स लग जाए, उसी को क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो बिना अट्रैक्शन का, बिना रिपल्सन का ही अब काम कर ले, बिना फिजिकल बॉडी के कांटेक्ट के बिना ही जो हो जाए, उसी को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो समझ गए। तो ये सब पॉइंट आप उतारिए और हम बात करते हैं इसके आगे। तो आइए हम इसको अब मिटाते हैं इसमें। तो आइए हम और बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होता है ना, फॉलो ऑफ। इट इज फॉलो ऑफ सुपर पोजिशन। अब सुपर पोजिशन का मतलब समझिए। सुपर पोजिशन मतलब क्या, मान लीजिए एक चार्ज है। मान लीजिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2। तो एक इस दोनों में क्या हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के बीच में हो रहा है। मान लीजिए एक तीसरा फोर्स है, एक तीसरा Q3। जब मान लीजिए Q1 और Q2 अपना काम कर रहा है, तो तीसरा फोर्स, तीसरा चार्ज को क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये दो अपना काम वापस में कर रहा है, तो इसको तीसरा को उससे कोई मतलब नहीं। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन। या
चार्ज तीसरा और दूसरा एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाए, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा या इसको रिपेल करे, Q2 इसको रिपेल करेगा और Q3 इसको रिपेल करेगा, इसी को बोलेंगे। और इसको इस दोनों के रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होगा, इसी को बोलेंगे सुपरपोजिशन। या Q1 Q2 पे क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, ये इसको Q1 इसको इधर रिपेल करेगा और Q2 इसको इधर रिपेल करेगा, और Q3 को इस दोनों के रिपल्सन या अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होगा, तो इसी को बोलेंगे हम सुपरपोजिशन। तो समझे बच्चे? तो हम एक इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहते। मान लीजिए एक क्लास में दो लड़की बैठी हुई, ठीक है, दो लड़की आपस में बैठी हुई है और एक साइड में एक और लड़की है। मान लीजिए दो लड़की आपस में सेम नेचर का है, सेम नेचर का, तो वो दोनों अपना आप रिपल्सिव फोर्स लगा रही, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, और तीसरा को जो कोई मतलब नहीं होगा, तो इसी को बोलेंगे फॉलो ऑफ सुपरपोजिशन। जब मान लीजिए ये लड़की और उस बॉडी सी एक दूसरे में फोर्स लगा रहा है, और ये बॉडी जो है, बॉडी ए को कोई मतलब नहीं होगा, तो इसी को बोलेंगे सुपरपोजिशन। तो समझ गए? तो आइए इस पॉइंट को लिखिए और हम नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आइए सुपरपोजिशन का हम लिखा देते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो आइए पहले हम लिखाते हैं सुपरपोजिशन को, क्या होता है नहीं होता, आप तो समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स तो देखिए, हम सुपरपोजिशन को जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो फॉलो करता है, तो उसको हम लिखा दिए हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो बाय सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है क्या करता है, सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इट मींस फोर्स एक्जेक्टेड बिटवीन टू चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मान लीजिए हम क्या बोले थे, दो चार्ज यदि आपस में क्या कर रहे हैं, यदि रिपल्सिव कर रहे हैं या अट्रैक्टिव कर रहे हैं, अपना में काम कर रहे हैं दो फोर्स, तो तीसरा चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम वही लिखा है, तो देख लीजिए, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए वैलिड होता है? इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक। और दूसरी बात क्या, ये एक फंडामेंटल लॉ होती है। क्या होती है? यह एक फंडामेंटल लॉ होती है। इट इज फंडामेंटल लॉ। इट इज FUNDAMENTAL। इट इज फंडामेंटल लॉ। यह एक फंडामेंटल लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, ये रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है और स्लो मूविंग चार्ज के लिए। एक तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज and so it is valid for point charge and slow moving charge। तो ये तीन पॉइंट देखिए, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। और क्या होता है, ये फंडामेंटल लॉ होती है। उसके बाद ये
स्लो मूविंग चार्ज के लिए वैलिड होता है और पॉइंट चार्ज के लिए। ये 3 पॉइंट आप इसका मेन है, आप इसको लिख लीजिए। तो आइए अब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको हम पहले ही लिख लिए हैं। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, अब समझाते हैं। देखिए, जो मैग्नीट्यूड का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसका जो है, देखिए यहाँ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसका जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए हम इसको समझते हैं कैसे होता है, नहीं होता है। आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, हम आइए इसको समझाते हैं। देखिए, इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद आइए अब देखते हैं, हम जो अभी स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है और एक Q2 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज यहाँ। ये क्या करेगा, Q1 जो होता है, हम चार्ज के प्रॉपर्टी में ही पढ़े थे, Q1 जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लीजिए फोर्स इधर लगा। अब Q2 क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। यहाँ पानी लगा हुआ है, इधर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, और इस दोनों के बीच का जो होगा डिस्टेंस, वो क्या होगा, वो रेडियस होगा। वो क्या होगा, रेडियस होगा, आर होगा। ठीक, ये रेडियस होगा। ये जो होता है ना, एफ ही जो होता है, एफ ही मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। ठीक, और एफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर का। स्टेटमेंट का मतलब यही था, स्टेटमेंट का मतलब यही था। Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, उधर रिपेल करेगा, सेम नेचर का। और Q2 क्या करेगा, इसको Q1 को उधर रिपेल करेगा भाई, तो उधर रिपेल करेगा। तो अब स्टेटमेंट का मतलब समझे, यही होगा। यदि आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट का साइन आता है, एक कांस्टेंट लेते हैं। तो एफ ही, अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या है, ये क्या है, के को क्या लिखते हैं, के वेयर जो है, के वेयर के जो होता है ना कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, COULOMB कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब के का वैल्यू कितना होता है, देखिए ये के का, अब के का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। ठीक, कितना हो जाता है, 1/4πε0। अब देखिए इसका जो होता है ना, के का इसका जो वैल्यू कितना हो, के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाता है। समझे, इतना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आप इसको तब तक लिखिए, हम नेक्स्ट बोर्ड पे बात करते हैं। और तो एफ ही बराबर, देखिए एफ ही बराबर कितना था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू हमको मिल चुका था, के का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। ठीक, तो अब पूरा वैल्यू हम पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बाय 4πε0 आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ यही होता है भाई, कूलम्ब्स लॉ यही होता है। इसी को बोलते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, अब कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए, अब बात करते हैं ये क्या होता है, ये तो चार्ज होता है, ये चार्ज, ये 4π, ये तो डिजिट है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। तो अब इसका हम देखिए, इसका जो होता है डायमेंशन, ये आपको बोर्ड में पूछेगा आपका इसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है। तो हम आप इसको डायमेंशन निकाल के आपको बताते हैं। देखिए एफ ई बराबर, देखिए एफ ई बराबर क्या है? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, देखिए एप्सिलॉन नॉट को भेज दीजिए एफ ई के जगह। कहाँ भेज देंगे? एफ ई के जगह पे। तो एप्सिलॉन नॉट वहां चला गया, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एफ ई आर स्क्वायर। देखिए चार्ज का हम डायमेंशन क्या बोले थे? 80। तो 80 एक चार्ज है तो उसका 80, फिर दूसरा चार्ज है 8, 2 बार 80, तो 80 लिखिए। ठीक, 80। ये तो क्या है आपका? कांस्टेंट है। 4 पाई क्या आ गया? कांस्टेंट। इसको हटा दीजिए। अब फोर्स है, यहां देखो फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का याद कीजिए, F बराबर ma होता है, उससे निकालते थे डायमेंशन। तो अब यहाँ क्या होगा फोर्स का? ml t माइनस 2, यही होगा क्या? एक बार निकाल के देख लीजिए, एक बार निकाल के देखिए क्या होता है। देखिए F बराबर ma होता है, इससे भी निकाल के देखिए F बराबर ma होगा। तो ये मास हो गया, ये क्या? F बराबर ma। तो m क्या होता है? मास होता है। ये एक्सक्लेशन क्या होता है? एक्सक्लेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से इसको और तोड़ लीजिए, इसको मास को मास रहने दीजिए। एक्सक्लेशन को क्या लिखेंगे? एक्सक्लेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मास को क्या बना लीजिए? मास को क्या बोलेंगे? एम। ये देखिए मीटर को क्या मेजर करते हैं? सबसे छोटा यूनिट में मीटर क्या होता है? मीटर जो होता है लेंथ होता है ml। ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड क्या हो जाएगा? ये देखिए m बटे s स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t माइनस टू ml t माइनस 2। यही तो हम यहाँ लिख रहे थे। तो अब हम फिर से उसको वहां लिख देंगे ml t माइनस 2। आपको दिखाने के लिए हमने ऐसा किया, आपको दिखाने के लिए हमने ऐसा किया, जो एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए, तो अब आपको आपके सामने में ml t माइनस 2 आ गया था। अब रेडियस है, रेडियस भी तो क्या होता है? लेंथ ही होता है ना, लेंथ। तो उसको भी क्या लेंगे? मीटर में। लेंथ क्या लेंगे? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर ही ना। तो यहां क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसको ये जो है ना, ये क्या होता है? ये रेडियस होता है, मीटर था। इसको क्या लेंगे? लेंथ में। तो L2 लेंगे, L2। अब देखिए इसको ऊपर भेजिए, इसको ऊपर भेजिए तो क्या होगा? ये इसको गुना कर दीजिए, a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? m l का पावर 3 और t माइनस 2। अब तब तक यहां तक लिखिए, हम नेक्स्ट बोर्ड पे बात करते हैं। अच्छा यही हो जाएगा भाई, यही हट जाएगा। यहाँ देखो, तो इसको भेज दो ऊपर, m माइनस 1, इसको छोटा कर दीजिए, m माइनस 1 l पर पावर माइनस 3 t। ये कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, t इनवर्स, यहाँ t इनवर्स 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो t पर, यहाँ t पर पावर 4 है, तो t पर पावर 4 a पर पावर 2। तो यही होगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? m माइनस 1 l पर पावर माइनस 3 t पर पावर 4 a पर पावर 2। या यहाँ a की जगह जो होता है ना i भी रहता है, तो वहां आप देख लीजिएगा क्या आपका आया है, उसके अनुसार
आप ये बोर्ड में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भाई, ये बोर्ड में पूछेगा, इसलिए इसको याद कर लेना। तो ठीक है, आप लिखिए, अब पूरा लिखिए बोर्ड को। तो आइए हम उसी में आपको डायमेंशन निकाल के बता दिए थे एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी लिख दिए थे। अब देखिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है, रिलेटिव, यहां लिखते हैं, इसको लिख दे, मेंशन कर देते हैं। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पर MITTIVT, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये तो एप्सिलॉन नोट हो गया था। ये क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोल लो या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का होता है। ठीक, एप्सिलॉन क्या हो गया, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का, वैक्यूम या एयर को तो छोड़ के कोई भी मीडियम का भी हो सकता है, वही है। तो ये सब लिख लीजिए। तो आइए हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू का बात कर लेते हैं। 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का। तो ये भाई याद रखने का, किसका वैल्यू हमने दिया था, के का वैल्यू बोले थे। तो के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का बोले 8.85 इंटू 10 टू पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस सबको याद कर लीजिएगा। अब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म्स क्या होता है। आइए, तो आइए अब हम वेक्टर फॉर्म्स, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म्स में देखते हैं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। Q1 क्या लगाएगा, इस पे F12 इस पे फोर्स लगेगा, और ये क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, F21, कितना लगाएगा, F21। अब इसके वजह से देखिए, ये इधर लगाएगा R21, रेडियस इसका होगा, ये इसके वजह से कितना होगा, R12। ठीक, देखिए इसमें कैसे फोर्स कैसे करना, फोर्स कैसे रिपल्सिव वन, यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। F21 कैसे लिख दिए या F12 कैसे लिख दिए। देखिए, जैसे यहाँ से Q1 फोर्स इस पे ये फोर्स लगाएगा Q2 पे, तो कितना फोर्स F2, पहले ये लेंगे F2 लेंगे। जैसे देखिए ये Q2, तो किस पे लगा रहा है फोर्स, Q2 पे, तो F2। और कौन लगा रहा है, Q1, तो Q1 का 1 लेंगे सिर्फ। इसी तरह यहां से देखिए क्या होगा। देखिए यहां से, तो ये उस पे Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे लगा रहा था, तो पहले Q1 का 1 लेंगे, और कौन फोर्स लगा रहा है, Q2, तो Q2 का 2 लेंगे। समझ गए कैसे F12 आया, कैसे F21 आ गया। तो अब इसका रेडियस दोनों का है, तो अब देखिए बात करते हैं। देखिए F21 क्या होगा, F21, अब F21 क्या होगा, फोर्स F21 ड्यू टू 1, F फोर्स 2 ड्यू टू 1, इसको ऐसे पढ़ना है। तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, फोर्स मॉड ऑफ F21। देखिए जब भी वेक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं, उसका वेक्टर का क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड ये हुआ, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे,
इसी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, F21, इसी का डायरेक्शन हो जाएगा ना F21। तो इसी तरह लिखना, तो देखो F21 अब क्या हो जाएगा, फोर्स F21, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर होगा। अब देखिए F21 के डायरेक्शन में कौन सा रेडियस है, R12, तो यहाँ क्या लिखेंगे R12, ठीक। आपका फोर्स 2 ड्यू टू 1 आ गया, फोर्स 2 ड्यू टू 1 आ गया। इसी तरह फोर्स 1 ड्यू टू 2 कैसे आएगा, Q1 Q2 बाय 4πε0 R स्क्वायर। यहां देखिए फोर्स 1 ड्यू टू 2 के डायरेक्शन में कौन सा रेडियस है, देखिए इधर है F12, इसके डायरेक्शन में कौन सा है R21, तो दोनों फोर्स आपको मिल गया, दोनों फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया। कूलम्ब्स लॉ क्या है वेक्टर फॉर्म में, यही इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए पोजीशन, कूलम्ब्स लॉ के मदद से हम अब पोजीशन वेक्टर निकाल के दिखाते हैं। आइए अब देखिए कूलम्ब्स लॉ के मदद से हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए आइए कैसे करना है, नहीं करना। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो पहले हम पोजीशन के लिए क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखिए क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, किसी पोजीशन पे एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे। क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, इसको भी और इसको भी। ये वेक्टर जो होगा आपका R1 होगा, ये वेक्टर जो होगा R2 होगा। अब इसको भी मिला दो भाई, इसको, इस दोनों के जैसे हम यहाँ निकालते थे सिंपल में Q1 Q2, तो Q1 Q2 के बीच में एक रेडियस होता था, उसी तरह यहाँ भी रेडियस होगा। मान लो ये अब इस पे Q1 फोर्स लगाएगा, Q2 पे यहाँ फोर्स लगता था इधर भी और इधर भी, तो उसी तरह यहाँ भी फोर्स लगेगा। Q1 लगाएगा इस पे Q2 पे, किधर F21, और ये उधर लगा देगा, Q2 लगाएगा Q1 पे, कितना लगा देगा F12। तो अब इसी डायरेक्शन में क्या देखो, अब इस डायरेक्शन में क्या होगा R21 होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा R12 होगा, ठीक। अब देखो इसको मिटाते हैं, तो इसको मिटाते हैं पहले। अब इसको मिटाते हैं, अब देखो इसको मिटाते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस इस डायरेक्शन में, मतलब इधर से घूमो, इधर से घूमो, देखो इधर से घूमना। R1 इस डायरेक्शन में कौन है R12 प्लस R12 बराबर कौन है, इधर से आ जाओ R2 बराबर R2। अब देखो R12 बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1 लिखेंगे। R12 बराबर R2 माइनस R1 होगा। देखो अब इधर से देखो R2 बराबर R2 प्लस इस डायरेक्शन में कौन है, देखो अब इस डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में इधर से इधर आए, अब इधर से इधर जाएंगे, तो R2 प्लस अब देखो कौन है R21, इस डायरेक्शन में देखो इधर से जाना इधर, तो इधर कौन है R21 बराबर कौन है R1। अब देखो R21 बराबर क्या हो जाएगा, इसको अच्छा से लिखना है। R21 बराबर क्या हो जाएगा R1 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ F1 फोर्स क्या होगा, F2 फोर्स क्या होगा, उसके अनुसार निकालना। देखिए F1 फोर्स क्या होगा, F12 क्या फोर्स होगा, तो Q1
Q2 वेक्टर फॉर्म में याद कीजिए, वेक्टर में क्या लिखा थे, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन कौन होगा, F12, इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन 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 हो गया इसका F12, तो F12 के डायरेक्शन कौन आ गया, R21, R21 आ गया। अब देखिए भाई एक चीज लॉजिक के साथ देखना, यहाँ देखो, यहाँ अच्छा यहाँ देखो, यहाँ यहाँ हम काम करते, देखो देखो R12 बराबर R21 जो होगा ना वो रेडियस के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, ठीक, कितने, R12 और R21 बराबर R हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ R है। अब देखो, अब चालाकी क्या करेंगे यहाँ, देखो अब यहाँ चालाकी क्या करेंगे, जैसे यहाँ R21 है तो R21 बराबर देखो क्या लिखा हुआ, R21 बराबर देखो, अब यहाँ 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 आ जाओ, R21 बराबर क्या लिखा है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 आ गया बच्चा। देखो अब देखो ये, इसको मोड में ले लो, इसको मोड में ले लो, मोड में लिए R21 को मोड में लिए, तो अब देखो इसको मोड से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखो अब यहाँ पुट करना है, वही चालाकी यहाँ करना, देखो देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ इसके बराबर हम ये लिख देते हैं, इसके बराबर R21 के बराबर यहाँ R बराबर R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो R1 R स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ देखो क्या है, ये क्या, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया उसका बच्चों, डायरेक्शन हो गया, ये उसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन की देखो जगह क्या लिखा हो, इनटू R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब देखो इसको मिला लो, Q1 बराबर लिख सकते हो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 का होल क्यूब, यहाँ लिखोगे, यहाँ इनटू R1 माइनस R2। समझे कि नहीं समझे, कैसे आया देखो। अब F12 पोजीशन वेक्टर के द्वारा हम कैसे ला लिए, फोर्स 1 ड्यू टू 2, देखो फोर्स 1 ड्यू टू 2, ये आपका आ गया कि नहीं आया, इसको हम फ्रेश बोर्ड पे लिखते हैं, तब तक ये आप लिखो। देखिए अब इसको हम फ्रेश में लिख दिए हैं आपको, F12 क्या होता है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ये होल क्यूब है, होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। अब देखिए F21 क्या हो जाएगा, इसी तरह निकाल लेंगे Q1 Q2, अब सोचने का तो भाई बात ही नहीं है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, अब देखना वहां हम क्या निकाले थे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब क्या इसके जगह पे इस डायरेक्शन में कौन होगा, F21 के डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में R1 हो जाएगा, R12 हो जाएगा। R12 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं R12 को क्या लिख सकते हैं, देखो इस डायरेक्शन में R12 है, किस डायरेक्शन में R1 इधर, तो इसको लिखेंगे R1 प्लस R12 बराबर R2, तो इसको लिखेंगे R12 बराबर R2 माइनस R1, तो यहाँ क्या लिख देंगे R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो अब समझ गए ना, देखिए पोजीशन वेक्टर हम कूलम्ब्स लॉ के फॉर्म्स में निकाल लिए। पहला हम क्या निकाले, अब देखिए हम फिर से बताते हैं, पहले हम क्या पढ़े,
पहले फोर्स के बारे में बेहतरीन तरीका से हमने सीखा क्या होता है नहीं होता। उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ सीखे, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है नहीं होता। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ से पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है हम आपको सब बता दिए। देखिए F12 कैसे क्या होता है, F21 क्या होता है, ये सब चीज को आप राइट डाउन करके अच्छा से डेली बाय डेली रिमेम्बर कीजिए। हम डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आप इंडियन फिजिक्स सेंटर फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना है।